नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम डेली शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है 65 मार्क्स का, उस पर हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेके आते हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चनों को याद करते हैं। मैं भी याद करता हूं क्योंकि मैं भी 66,691 बच्चों में आपकी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भी टारगेट है कि मैं 85+ नंबर ले आऊं, जिससे आराम से मेरा सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे आपका और मेरा साथ एकदम अंतिम तक बना रहे जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रैक्टिस सेट और जो डेली क्लास चलती है नहीं देखी है, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। इन दोनों में से सत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं, पहला कथन हमारे सामने है, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए है पंचायतों में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में कितने परसेंट सीट महिलाओं के लिए है? तो 1/3 या 33%। उत्तर प्रदेश में नारा चलता है, 100 कुर्सी में 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी उसकी पूर्ति। उसके बाद दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। उससे भी अधिक अगर वो चाहे तो महिलाओं को आरक्षण दे सकता है, ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। क्योंकि आपने देखा होगा, बिहार राज्य ने 2006 में ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायत में की है। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। दोनों सही हैं। तो जो सी ऑप्शन है हमारे सामने, ए और दो दोनों सही हैं, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। सी ऑप्शन, एक और वह दोनों सही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 2 लाख पर, 1.5 लाख पर, 3 लाख या इससे अधिक पर, या 1 लाख पर? तो मैं आपको बताऊं, सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं, तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र, स्थानों को भरने आदि संबंधित विधि बनाकर अन्य समिति को गठन का प्रावधान कर सकता है। ऐसी बात 243 ध में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? अनुच्छेद 243 ध में ऐसी बातें कही गई हैं, जो कि नगर पालिका का अनुच्छेद है। 243 से लेकर 243 अड़ा तक जो है, जो आर्टिकल्स हैं वो पंचायत से संबंधित हैं। और उसके बाद जो है 16 से पी से लेकर जेड तक लेकर वो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसको नगर पालिकाओं पे हमें ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें पंचायतों पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन जो मोटा मोटा क्वेश्चन होगा हम उसे देख लेंगे नगर पालिकाओं का, क्योंकि वो भी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। और दोनों का संविधान संशोधन भी एक साथ हुआ था। 73वां पंचायत का है, 74वां नगर पालिका है। तो ग्राम सभा से तात्पर्य क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसका आंसर ABCD क्या होगा आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका देखूंगा आपको पता है कि नहीं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 त या पी में, 243 या 6 यूजी में, 243 म या टी में, 243 घ इंग्लिश में डी में। आपको बताना है किसमें आरक्षण जो है, पंचायतों का आरक्षण का विवरण किसमें दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। मैंने एक अनुच्छेद पे अलग से वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका भी लिंक आपको दे रहा हूं, जाकर वो वीडियो सबसे पहले देखें, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन जो भी आएंगे आप तुरंत बना पाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 243 घ है, या 243 डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें SC ST OBC और महिलाओं के आरक्षण देने अनिवार्य बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, जबकि अनुच्छेद 243 त जो है, पी जो है, वह नगर पालिकाओं की परिभाषा 243
जो है वो वित्त आयोग तथा 243 य और 6 में निर्वाचक संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 243 घ है। बाकी हमने इन तीनों का भी आपको बता दिया है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। अनुच्छेद वाला जो पंचायत संबंधी अनुच्छेद है उनका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? यहाँ तक लिखना है, मैं लिख देता हूँ, मुश्किल है लेकिन कोशिश करता हूँ तब बन जाए शायद। एक लाइन फिर एक लाइन फिर एस, अरे चलिए आप इसे समझिए। पंचायत राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है, यह अभी मैंने बताया आपको। पेशा अधिनियम 1996 उसके तहत किस किस राज्यों में जो पंचायती व्यवस्था है लागू नहीं है। तो इसमें राज्य है हमारे नागालैंड, सी ऑप्शन वाले, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो हमारा क्या है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। किन किन राज्यों में? नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में। ये किस अनुच्छेद में ऐसी बात कही गई है? तो आप अनुच्छेद वाली वीडियो देखेंगे तो इसमें एक अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 243 अंग या 243 ई, इंग्लिश में ई बोलेंगे। इन राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। ये जो भी क्वेश्चन नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित है, मैं नहीं समझता कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पंचायती राज से रिलेटेड, तो इसलिए इस क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। तो आपको याद रखना है 21 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत से संबंधित है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। कितने परसेंट? 33%। और कब पास हुआ था? तो 1992 में। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन इनमें से महापुरुषों का नाम दिया है? कौन महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो उसमें ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी जो थे वह महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए चाहते थे कि उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले पंचायत व्यवस्था में। कौन चाहते थे? राजीव गांधी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला, तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। गलत है। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। तो इसमें हमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब बाकी का कथन सही है लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, तमिलनाडु में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है और मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नहीं बल्कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो तमिलनाडु में त्रिस्तरीय जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वहां भी वही व्यवस्था है, और मध्य प्रदेश नहीं, सबसे पहले राजस्थान में व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन वाले दोनों के दोनों गलत हैं और सी और डी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, कृषक वर्ग के लिए? तो जो 33% आरक्षण दिया गया है ना महिलाओं को, इसको समाज के सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। किसको? महिला वर्ग को। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? ब्लॉक समिति की, जिला परिषद की, ग्राम पंचायत की या ए और सी दोनों? तो जो जिला परिषद है
इसकी चुनाव जो किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है, तो जिला परिषद की। ठीक है, किसकी की जाती है, जिला परिषद की नहीं की जाती है, माफ करिएगा। जो निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है, जो ग्राम पंचायत का चुनाव है, डायरेक्ट जनता द्वारा वोटिंग होती है इसकी, और डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, ब्लॉक समिति में ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, चुने तो प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, लेकिन उन्हें जनता नहीं चुनती है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वह चुनते हैं। और जिला परिषद में जो जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है, उसे जिला पंचायत के सदस्य द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव वहां भी है, लेकिन जनता द्वारा नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, रोजगार का सृजन करना। तीसरा है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना या कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो हमें आपको बताना है कौन सा मुख्य उद्देश्य है। तो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना या पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था महात्मा गांधी, जेपी नारायण, बलवंत राय मेहता या विनोबा भावे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में बनाई गई थी सीडीपी और एनईपी की जो समीक्षा करने के लिए, इन्होंने ही सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी कि ग्राम स्तर को ज्यादा ताकत देना चाहिए। अगले क्वेश्चन में भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भर जाने का प्रावधान किया गया है? राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में? तो जो सी ऑप्शन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किस प्रकार से महिला, एससी, एसटी और ओबीसी को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा, ये हर 5 साल में बदलता रहता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान या खुला मतदान? तो जो सी ऑप्शन है हमारा, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। वोटिंग जनता द्वारा की जाती है, लेकिन वो ऐसा केबिन बनाया जाता है, उसमें जाकर वो अपना गुप्त मतदान कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखें। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। फाइनर का है, जैक्सन का है, लॉस्की का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हमारे ये जैक्सन है ना, इन्होंने ही कहा था, जैक्सन ने कहा था स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके बाद अगला कथन देखते हैं, किस महापुरुष ने क्या कहा है। यह कथन किसका है आपको बताना है कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हैं। अब इनका मेन कहना है कि जो भी समस्याएं आती हैं उसी स्थान पर उसका निराकरण हो जाता है, और उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होता है जो सबसे ज्यादा उसे महसूस करते हैं। ये किसने बोला है, किस महापुरुष ने ऐसी बात बोली है? तो हमारे प्रोफेसर सेलोस्की जी, इन्होंने ही ऐसी बात बोली थी। ठीक है, इनको याद करना है। लॉस्की है, जैक्सन है, फाइनर है, इन सभी ने क्या क्या कथन दिए, हमें इनको देखना पड़ेगा थोड़ा। स्थानीय स्वशासन का ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है, यह किसने कहा है? GDH कोल ने, हैरिस ने, रॉबसन ने या फेडरिक ने? तो इसको कहा है GDH कोल ने। किसने कहा है? GDH कोल ने। इन कथनों को हमें एक बार देखना होगा और एक बार में उन्हें अपने दिमाग में बिठाना होगा। किसी भी आदमी को समझ के यह GDH कोल है, इन्होंने ऐसा बोला था, जो ये हैरिस है, लॉस्की है, फेडरिक है, जो भी है। स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। यह लाइन किसने बोली? लॉस्की ने, रॉबसन ने या गिलक्राइस्ट ने? किसने बोली? तो यह गिलक्राइस्ट एक इंसान है हमारे, इन्होंने यह बोला है कि स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो अधीनस्थ संस्थाएं हैं। ठीक है,
आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 280वां प्रश्न हमारे सामने। स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। जो स्थानीय शासन है एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। यह किसने बोला है? गिलक्रिस्ट, लॉस्की, डार्विन या एल गोल्डिंग में से? तो यह बोला है एल गोल्डिंग ने कि जो भी स्थानीय स्वशासन है यह एक एरिया में रहने वाले लोगों का स्वयं से प्रबंधन है। तो यह किसने बोला है? एल गोल्डिंग ने। हमने आज 20 क्वेश्चनों को देखा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हों और जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जैसे हर अपडेट आपको ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।